पान की दुकान पे दो लोग खड़े, एक ने पान खाया और पिचकारी मार दी। अच्छा, पिचकारी मार दी, जो दूसरा खड़ा था उसके पैर पे छींटा पड़ गए। अब छींटा पड़ गई थूक के, तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। जिसने थूका उसकी तरफ आंख निकाल के क्रोध में कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा और तेरे 32 बाहर कर दूंगा, तुझे दिखता नहीं कहाँ थूका है। अच्छा, जो पान खाया हुआ था वो किसी थोड़े नेता का बेटा था, तो वो तो अकड़ में ही था। उसने कहा तू 32 मेरे 32 निकाल देगा। नेतागिरी में आया तो उसने थूका तो थूका, पर सुना भी नहीं, जवाब दिया मैं तेरे 64 निकाल दूंगा एक ही थप्पड़ में। वहां पे तुम्हारे जैसा फटे में पैर डालने वाला तीसरा एक और खड़ा था। उसने बिना पूछे कहा भैया 64 होते भी हैं दांत के, तू ऐसे ही निकाल देगा 64? तो उसने फिर कहा कि तू बड़ा पैर घुसेड़ रहा फटे में, 64 होते हैं। तो उसने कहा कैसे होते हैं? तो कहा 32 में तेरे निकालूंगा और 32 तेरे, 64 पूरे कर दूंगा मैं। तो कभी कभी महाराज जो चीज होती नहीं है वो फटे में पैर डाल के हो जाती है। इसीलिए दो के बीच में ज्यादा पंचायत करने की जरूरत। कोई बुलाए कहे तो 1000 बार जाओ, झगड़े समेटो, पर बिना बुलाए झगड़े में कूदने की आधे तो हो ही गई। तुम वक्ता आधे हम कहते हैं, आधा तुम कहते हो, बराबर कथा पूरी जा रही है। वक्ता की अधूरी बात को श्रोता पूरा कर दे तो कथा टॉप में टॉप सुनाई जा रही है, ये समझना चाहिए। टीचर टॉप टू टॉप है महाराज। स्कूल में अच्छा टीचर गणित का उसको ही माना जाता था जो पहाड़े को बच्चों से बुलवा दे। 2 एकम 2, 2 दूना 4। समझ गए? पहले पहाड़े याद करवाने का, अब तो ये होता नहीं, पहाड़े खत्म ही हो गए। हाँ, टीचर एक बोलता और बच्चे आगे का ठोक देते। दुतिया 6, 2 चौक 8। अब बोलो, बूढ़े जवान छोरी छोरा औरतें पुरुष सभी पहाड़ा सही बोल रहे महाराज। तात्पर्य यही है, व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं उसका अंतिम शब्द अगर श्रोता कहने लग जाए तो पूरी कथा समझ में आ रही है। बात यह है, बस ध्यान इधर चला जाए उधर चला जाए, गुरुजी ने क्या कहा, हाँ ना में जवाब ही नहीं दे पा रहे अपन, तो मतलब अपना ध्यान कहीं चुक गया। व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर उस समय भागवत का प्रचार करने वाला कोई चाहिए था। व्यास जी बूढ़े हो चुके हैं, कथा लिखकर कथा गाई नहीं जाती, शरीर जर्जर हो गया है। व्यास जी को आचार्य के रूप में कोई चाहिए था। उसके लिए नारद के कहे अनुसार भगवान शंकर का ही ध्यान कर रहे थे। भगवान से बचना है आपको, कथा समझ लो। भगवान के दंड से भगवान क्रोधी हो गए, रुद्र बन गए, भगवान गुस्से में हैं और तुम्हारे कारण तुम्हें मार डालेंगे। अगर ये अवस्था भी भगवान की है तो भी भगवान के प्रकोप से बचा जा सकता है, पर तब बचा जा सकता है जब भगवान का भजन करने वाला भक्त मुझे शरणागति ले ले, तो भगवान फिर मुझे मारते नहीं है। भगवान के प्रकोप से बचना है तो भगवान के भगत के शरणागति हो जाना। भैया भगवान के शरणागति होते तो कैसे हो, वो तो मारने को पीछे पड़े त्रिशूल लेके, उनके तो हाथ जोड़ लिए पैर पूज लिए, वो ना मान रहे शंकर बाबा। तो अब कैसे बचे? तो तत्रह तत्रम पठत युक्ताम तत्रम पश्य गक्षताम यस्य धावन्ति 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 पथयस्तये। आ गए उड़ते दौड़ते भागते, कहाँ पर आ गए? जहाँ व्यास जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके बगल में व्यास जी की धर्म पत्नी बैठी हैं। वह अपने पति का इंतजार कर रही हैं कि उनका ध्यान कब पूरा हो और कब शंकर आशीर्वाद देवे माँ बनने का मुझको, उस आशा में। तात्पर्य समझो कथा का, तात्पर्य यह है कि अगर पति ध्यान उपासना व्रत में है तो पत्नी को शुद्ध भाव से इंतजार करना चाहिए पति के भजन पूरा होने का। अगर पत्नी ध्यान पूजा व्रत में है तो पति को भी उसके व्रत पूजा का संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। बीच में व्रत बिगड़ जाएगा, आपने उपद्रव किया तो साधना बिगड़ने का पाप आपको लगेगा। इसीलिए व्रत उपवास पूजा अनुष्ठान अच्छी तिथियों में आपस में कोई किसी पर काम का बोझ मत डालो। जब फ्री हो तब सब करो, पर आज व्रत का दिन है तो काम का बाज बोझ सब व्रत वाले पर नहीं डालना चाहिए। समझो, स्त्रियां 2 काम करती हैं, व्रत भी करती हैं और साथ में घर का पूरा काम भी। गलत है ये बिल्कुल नियम। जिस दिन व्रत है उस दिन सिर्फ और सिर्फ व्रत के देवता का ही ध्यान पूजन वर्चन करना चाहिए।
माया प्रपंच और काम का पूरी तरह दूसरे प्राणी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यही धर्म है गृहस्थ का, और इसी को गृहस्थ कहते हैं। एक दूसरे की जरूरत पर जिम्मेदारियों को निभाने का मतलब गृहस्थ है, और यही समाज है। बोलो, कोई भी कठिन से कठिन व्रत हो पर महिला को घर का सारा प्रपंच करना ही पड़ता है। बोलो, आज एकादशी का व्रत है, किचन बनाओ, डिब्बा बनाओ, चड्डियां धो, लेटरीन धो। अरे बाबा, एकादशी का दिन है, आज लेटरीन पैटरीन किसी और को दे दो। आज स्वच्छ निर्मल दिन है, आज मलमूत्र का दिन नहीं है। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि के दिन ही मलमूत्र त्याग कर देने का भाव है, लिखा है। एकादशी पकड़नी किसी को तो 10वीं की रात्र में ही मलमूत्र त्याग दो, साफ सुथरे खुद हो जाओ। और एकादशी में तो मलमूत्र का दर्शन नहीं करना है। इसीलिए एकादशी के लिए 10वीं की तिथि में आहार व्यवहार से निवृत्त होना पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो क्या? एकादशी का व्रत पाल रखे है और सर्व शरीर धाए धुए पूरे शरीर में धमाड़े चल रहे हैं। व्रत खत्म, व्रत खराब, व्रत खराब हो गया तुम्हारा। इसीलिए शरीर में से गैस बाहर ना निकले। एकादशी में 10वीं के दिन शरीर को निर्मल स्वच्छ कर लो। पेट साफ सुथरा और खाली होना चाहिए, पूरे भोजन का पचन और दमन होना चाहिए, तब एकादशी होनी चाहिए। इतनी पवित्र एकादशी को खाते पीते ढकोसला करते नहीं करना है। आज के बाद सुधर जाओ, एकादशी सुधार लो। क्यों महाराज? आपकी एकादशी सुधरी नहीं है, इसीलिए उसका फल आज तक आपको अभी आया। हाँ, कहां से आएगा? एकादशी में दुनिया भर का ठूसम ठासा चल रहा है। बोलो, बिना व्रत के भी बताया जाता है चाय वगैरह नुकसान करती है, पर एकादशी में तो सबको फायदा ही कर रही है। अपने मन अनुसार सब लोग जो है रास्ता निकाल लेते हैं पेट भरने का और पूजा पाठ को पूरा करने का। ऐसे नहीं होगा महाराज। हर हाल में आपको श्रीमद् भागवत कथा से ये सुनना समझना पड़ेगा कि शंकर भगवान ने व्रत किया 6 महीने का। उस व्रत में माफ करना, व्यास जी ने 6 महीने का व्रत किया। उस व्रत में उनके पैरों को कछुआ मछली खा गए पानी में, पर आह से ऊह तक नहीं की। इसीलिए शंकर भगवान को आना पड़ा व्यास जी के पास। आप जब ध्यान में बैठे हैं तो आपके शरीर में सांप भी डंक मार दे पर ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। घूसमेश्वर महादेव की कथा सुनी होगी तो सुनी होगी। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग में घूसमेश्वर महादेव की कथा में यही कथा आती है। घूसमा का बड़ा बेटा मर गया। बेटे की लाश को घर में रखे भी ज्योतिर्लिंग को पूज कर उसने ठंडा किया जल में। उसके बाद उसकी क्रिया की और बाद में पता चला कि वो शिवलिंग की बच्चे को मरा हुआ देखा तो भी रोते बिलखते भी भगवान का कार्य पूरा किया, व्रत पूरा किया श्रावण के सोमवार का। उसके कारण आज घूसमा के पुत्र जिस सरोवर में शिवलिंग डाले थे पाषाण मिट्टी के, उसी शिवलिंग के प्रभाव से बालक जीवित होकर बाहर आ गया सरोवर से। ये फल मिलता है किस बात का? आप अपने अनुष्ठान को, अपनी पूजा को, अपने ध्यान को किसी भी कष्ट के कारण विघ्न नहीं पड़ने देते तो आपकी शर्तें सब भगवान को मंजूर हो जाती हैं, आपके बिगड़े काम भी सफल हो जाते हैं। पर आप तो महाराज, आप तो थोड़े थोड़े भी व्रत में खाने पीने की परंपरा को बराबर बनाए हुए हैं। सप्रसन्नान्त गति पंथाम वेद स्मृति श्रुति भवान नान्यांत पंथे गति द्वहते कर्म साधनम। बोलिए श्री संत भगवान की जय हो। तावते लक्ष्यं प्रभर्ति युक्तानां आभिक्षं यदि शंकरः। देखिए,
कल कथा कौन सी चल रही थी जब संत आए थे, और आज कथा भी संत आए तो कौन सी चल रही है? व्यास जी के भजन के कारण शंकर भगवान सरस्वती के पास, नद्रा सरस्वती नदी के पास व्यास जी की आराधना से प्रसन्न होकर पहुंचे। पर पहुंचने का कारण व्यास का केवल ध्यान नहीं था, वहां पहुंचाने का काम किसका था? यावते श्रवते भागवतम द्वे, जिसने भागवत कथा को श्रवण कर लिया, भागवत कथा श्रवण करने वाले प्राणी में कितना पावर आ जाता है। शंकर भगवान का ध्यान भी नहीं था व्यास जी की ओर। 6 महीने हो गए व्यास को ध्यान करते करते, पैर गल गए पानी में व्यास जी के, और शंकर का ध्यान नहीं आ रहा है भगत की ओर। तो शंकर भगवान का ध्यान भगत की ओर किसने पलटा? तो एक श्रोता भागवत का, जो शंकर के मुख से ही भागवत श्रवण करके उड़ गया, तोता। उस तोते के कारण शंकर वहां पहुंचे जहां शंकर को पहले ही चले जाना चाहिए था। अर्थात कभी कभी निजी कार्यों के कारण या ध्यान साधना तप जब ध्यान के कारण देवता भी अपना रास्ता भूल जाएं और अपने भगत का ध्यान भूल जाएं, तो उस ध्यान को, यानी भगवान और देवताओं के ध्यान को भी अपने भक्तों की तरफ आकर्षित कराने का काम भागवत का श्रोता कर सकता है। इतना बड़ा पद है तुम्हारा। इसीलिए श्रोता को कैसा होना चाहिए? तो कहा निरत्त वक्षम, गलत भोजन नहीं करे श्रोता। कैसा आहार करे? अस्य प्रमादे न गति भोज्यम, जिस भोजन को करने से आलस्य ना आए, मुंह ना फाड़ना पड़े, जमाई ना लेनी पड़े और इधर उधर करवटे ना लेनी पड़े, इतना हल्का भोजन ही करना चाहिए। लवड़ ज्यादा खट्टा मट्टा नहीं खाना चाहिए कथा से पहले। एक बार कथा हो जाए, शाम के समय जो पाना है पालो, पर कथा से पहले ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें आपके शरीर में हल्कापन रहे, भारीपन ना रहे। भारीपन से क्या होता है? बीच बीच में कथा में भी मुंह फाड़ना पड़ता है ना, आलस्य को भगाने के लिए करना पड़ता है। तो वो मुंह फाड़ने का मतलब होता है 3 से 4 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस होना। जब अपन मुंह फाड़ते हैं तो कान सुनना बंद कर देते हैं, ये ध्यान रखो। कान नहीं सुनेंगे उस समय। जिस समय छींक आ रही है उस समय आप कुछ भी बोलो, छींक वाले को कुछ भी सुनने समझने का कोई मतलब है ही नहीं। महाराज आपका कितनी महिमा है। कथा सुनने वाले श्रोता के प्रभाव से भगवान का ध्यान भी भगत की ओर आ सकता है। भगवान का कोई एक काम तो होंगे नहीं है? हमारे तुम्हारे जैसे भगत उनके पास में अद्वितीय भगत होंगे। कभी कभी हमसे भी ज्यादा, व्यास जी से भी ज्यादा कोई भजनानंदी और लगा होगा लाइन में, वहां ध्यान होगा। व्यास जी का नहीं सुना, पर भगवान तोता ने ये सिद्ध कर दिया कि इस समय व्यास जी को आपकी अति आवश्यकता है। भोलेनाथ आप उनका उद्धार करो, क्योंकि व्यास एक ऐसे भगत हैं आपके कि उनको निजी कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ यह है कि शरीर मेरा बुढ़ापा जर्जर हो रहा है, अब भगवान की कथा कौन संसार में गाएगा और कौन धर्म का प्रचार करेगा। इसीलिए आचार्य की जरूरत है उनको, पुत्र की नहीं। और जो आचार्य जैसा पुत्र, धर्म प्रचारक पुत्र चाहता है, उसके लिए पहले बेटा दो और बाद में लालची और तृष्णा वालों को बेटा देना, पहले उनको प्रदान करो। आए तोताराम लेकर पहुंची, शंकर भगवान ने व्यास की कामना को सुना। अंत में शंकर ने यही निश्चय किया कि धर्म का, भगवान की पावन कथा का मौका पाप लोक पर, मृत्यु लोक पर अगर मिल रहा है तो अब कैलाश पे क्या रखा है, चलो धरती पर। सुनिए, कैलाश पर जाकर के आप कितना भी धर्म कर लीजिए, धरती लोक का उद्धार नहीं होगा। और धरती लोक पर आकर के जो धर्म का कार्य करता है वो स्वयं भी उद्धार कर लेता है और अपने साथ साथ करोड़ों का उद्धार कर जाता है महाराज। इसीलिए धरती पे आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुख सुख, हारी बीमारी, गरीबी, ये चलती रहेगी, चलने दो, पर धरती पर आना सौभाग्य है। शंकर ने ये अवसर किसी और को नहीं दिया। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि शंकर आप ही आओ मेरे घर पुत्र बनकर, ना, आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे कोई भागवत का आचार्य पुत्र के रूप में प्रदान कर दो।
जो मेरी परम धन भागवत को जन जन तक पहुंचा सके, ऐसा पुत्र मुझे दान करो। शंकर ने ही अवसर किसी को दिया ही नहीं। जो पार ब्रह्म परमात्मा शिव हैं, वो जीव बनने को तैयार हो गए, पर धर्म का भागवत का वक्ता बनने को किसी को चांस नहीं दिया। इसीलिए आप सब लोगों को यह भी बोध रखना है कि भागवत का वक्ता बनने का अगर मौका मिले तो सारी धरती का धन एक तरफ और भागवत का वक्ता बनना एक तरफ होता है महाराज। ये इतना सौभाग्य है भागवत का वक्ता हो जाना। शंकर चाहते तो उनके पास में महान आत्माओं की क्या कमी है? कोई भी धर्म प्रचारक, कोई विद्वान महात्मा आत्मा भेज देते, जा भाई तू जा प्रचार कर दे। इतने देवता बैठे, इतने व्याख्यान करता बैठे महाराज। किसी को मौका नहीं दिया शिव जी ने। अपने स्टैंडर्ड को कम कर लिया, जीव बन गए भगवान शिव। और अरणी के गर्भ से ही शिव जी ने आचार्य के रूप में अवतार का निश्चय कर लिया। तब उस तोते से प्रार्थना की, भाई तूने श्रीमद् भागवत कथा हमारे मुखारविंद से श्रवण की है, इसीलिए इस नरक के शरीर से तेरा अब छुटकारा और मुक्ति का समय है। अब तू मुक्त हो जा और तेरी आत्मा में प्रवेश होकर मुझे संसार में प्रकट होने दे। परमात्मा धरती पर कैसे आते हैं, ये सवाल हमेशा उठता ही रहता है। तो इस सवाल का समाधान सीधा सीधा कथा में हो गया। किसी भी जीव आत्मा के थ्रू ही परमात्मा धरती पर आते हैं। निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद को धरती पर शरीर लेने के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो आपका ही मदद, आपका ही सहारा, आपकी आत्मा को ही पवित्र करके उसमें प्रवेश हो जाते हैं और उसी से धरती पर आकर लीला करते हैं मायावश। माया के भगवान श्री सूक जी ने सुखदेव के रूप में शरीर धारण कर लिया। 12 वर्ष का बालक जितना होता है उतने आकार में भगवान सुखदेव जी का प्रकट हुआ। आप सब लोग प्रणाम करें उनकी कथा के रूप में। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाकालेश्वर महादेव की जय हो। आज अपने चौथे दिन महाकाल की नगरी में शंकर भगवान कथा में पधार गए। अब हमारी कथा पूरी तरह से सिद्ध मानी जाएगी। भगवान शंकर की नगरी में शंकर आ जाएं कथा में तो बाकी कथाएं अब सब धन्य ही धन्य होंगी महाराज हमारी। अब हम जो भी कथा गाएंगे वो कथा जो है अधर ही अधर चलेगी। क्यों? आचार्यम प्रदत्तये शंकरम प्रभुनाथय यावते ब्रूयताम वक्ते वक्तै वाणी विशारदः। भगवान शंकर साक्षात व्यासपीठ पर बैठेंगे। अब सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, कल से सूत जी विश्राम को चले जाएंगे। आइए आप सब कथा सुने हैं आज हमारे बीच में। जिन स्वामी जी का महात्मा जी का आगमन हुआ है, आदरणीय हमारे जगदीश जी पांचाल जी रोज अतिथियों को, महापुरुषों को लाते हैं। हम आपका बड़ा हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं महाराज। ऐसे काम करने वाले समाज में महाराज बड़े गिनती के लोग हैं। मुझे चौकट चौकट जाकर ये काम करना चाहिए, पर आपने मेरा दायित्व पूरा किया, इसलिए मैं एहसान चुकाऊं कैसे आपका। आपने इतना बड़ा काम करते हैं, ऐसे महारथी महापुरुषों को लाकर घूंघट गार्डन भी पवित्र हो जाता है और हम सब भी कृतार्थ हो जाते हैं। कथा भी दिव्य और धर्मपूर्ण हो जाती है महाराज। एक एक भी संत आते हैं तो कथा को मोहर ISI मार्का की लगती चली जाती है, ऐसा समझना चाहिए अपने हृदय को। और ये हमारे लिए तो सभी पूजनीय दर्शनीय है महाराज। हम भी किसी कथा में कभी पहुंच जाते हैं तो हमारे बारे में भी दुनिया भर का गायन किया जाता है। महापुरुषों के स्तुति बिना किए उनका लाभ लेना मुश्किल है। इसीलिए कोई भी महापुरुष अपने बीच में आ जाए, उनकी स्तुति करो, उनको बंधन करो, उनका स्वागत करो और उन्हें जीवन पर्यंत जीवन में वंदनीय मान करके स्मृति में रखो, तो हमारा दर्शन सार्थक हो जाता है। अब इन तस्वीरों को, इन मूर्तियों को अपन कहाँ देखेंगे? अपने अपने घर होते तो क्या देखते। इसलिए आप आ गए हैं उज्जैन में तो आपको ये मूर्तियां दर्शन दे रही हैं और कथा भी बड़े हर्ष से आनंद से आप सुनते हैं। आइए मैं आपका अभिनंदन करूं।
स्वागत करूं, व्यासपीठ पर मंच पर पधारें। आइए यहाँ पर आदरणीय संत श्री आनंद जीवनदास जी महाराज एवं महंत स्वामीनारायण आश्रम के महंत हैं, इनका एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत करते हैं। साथ ही साथ स्वामी अवध प्रसाद जी महाराज भी पधारे, उनका भी तालियों से स्वागत करते हैं। एवं उन्हीं के साथ जगदीश जी पांचाल, संजय जी अग्रवाल तथा कल्याण जी शिवहरे उपाध्यक्ष ये भी यहाँ पर पधारे हैं, इनका भी तालियों से स्वागत। तथा राजेंद्र जी बंसल, आनंद खींची, कमल भैरवा, प्रकाश यादव, परेश कुलकर्णी, कैलाश पांचाल, सुभाष पाटीदार, बाळू पटेल, पाल मुकुंद पाटीदार, ये सभी एवं जितेंद्र कृपलानी जी, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कहते हैं मराठी में, संत येती घरा तोच दिवाळी दसरा। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे संत महात्मा आते हैं और इस भूमि को जहाँ पर संत महात्मा रहते हैं तो ये कथा को भी पवित्र करने पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं इनसे निवेदन करूंगा, अब कथा की समाप्ति है, अभी आरती होने वाली है, आप भी मंच पर ही विराजमान रहिएगा। यजमानों से निवेदन है, आप भी जल्द से जल्द मंच पर पधारने का कष्ट करें। आदरणीय स्वर्गीय गणेश बांगर परिवार, रविंद्र सिन्हा एवं रजनी पाटिल मंच पर पधारेंगे। साथ ही साथ पोथी के यजमान मंच के सामने नीचे की ओर आरती के लिए पधारने का कष्ट करें। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भक्तजन पिंडदान हेतु नाम देना चाहते हैं, काल सर्प निवारण पूजा हेतु नाम देना चाहते हैं, वे भी जल्द से जल्द स्क्रीन पर चले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पिंडदान 19/9/25 को सभी का किया जाएगा। साथ ही साथ काल सर्प दोष निवारण पूजा 21/9 को की जाएगी, ध्यान रहेगा। आइए अब हम चलते हैं आरती की ओर। आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट जाके शीस पे सोहे, मोर मुकुट जाके शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, जा बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास जी के नाथ आप हो, व्यास दास जी के नाथे आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, या छवि को मैं तो सदा निहारूं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे
कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं आत्माविन्दनं आरोग्यतावन्दनं हस्तप्रक्षालनं देवं ददीयात् आत्मरक्षार्थे प्राणरक्षणार्थे स्वयं कल्याणार्थे जनकल्याणार्थे परिवारकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा आरार्तिक्यं समर्पयामि। अथमन्त्रमहापुष्पाञ्जलिं हरे ओं वां विश्वचक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वात् शं बाहुव्यन्धमरिधं वातित्रिर्ध्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरे ओं ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हिमाचलसुताय विद्महे शिवतिप्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोज भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाडत्तं गृहाणां परमेश्वर। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिकाय सवानाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। चरणारविन्देषु मङ्गलमन्त्र महापुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की।